कि आप लोगों का क्लास 11th से जो है इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव का आंसर की बतलाने वाला हूं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोग क्लास 11th में साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि जितना भी हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सभी का जो है सेम होता है। ठीक है, तो आपका सेम रहेगा क्योंकि ये वीआर बोर्ड ने क्वेश्चन को बनाया है। तो चलिए मैं आपको जो है फटाफट से सब्जेक्टिव का आंसर की बता देता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो चलिए प्रश्न हमारा यहाँ से रहने वाला है, जो कि प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा, पहला प्रश्न सेक्शन बी में रहेगा, जो कि 1 से लेकर 10 तक प्रश्न रहेगा। इसमें 5 प्रश्न बनाना है, जो कि आपको 10 नंबर सीधे सीधे दे देगा। ठीक है, तो देखो इसमें से मैं जो है 5 प्रश्न का उत्तर शॉर्ट में बताऊंगा। और ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब छोड़िए, मैं प्रश्न वहाँ पर भी लिख दिया हूँ। ठीक है, अब चलिए लॉन्ग में भी है तो लॉन्ग में भी यहाँ पर लिख दिया। इसमें 3 प्रश्न बनाना है, तो 3 का मैं उत्तर खुद बना दिया हूँ। तो यहाँ से चलिए शॉर्ट प्रश्न यानी कि 2 नंबर वाला प्रश्न यहाँ पर बनाया गया है उत्तर, इसका यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको समझा भी देता हूँ थोड़ा बहुत पढ़ के, और आप लोग अगर लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं तो इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच साइट डज नेहरू कॉल्स गे एंड चेडिंग, हाउ डज ही डिस्क्राइब। ठीक है, डिस्क्राइब इट। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, नेहरू कॉल्स द बोर्डिंग ऑफ वेयर पीपल, ठीक है, ट्री गेज एंड चेयरफुल, ही डिस्क्राइब्स इट ए वंडरफुल साइट टू सी ग्रीन बर्ड्स ऑल ओवर द नेक्ड ट्री। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। वैसे मैं पढ़ूंगा नहीं ज़्यादा, सिर्फ आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका हिंदी मीनिंग मैं नहीं बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए थोड़ा सा। How was the problem of feeding the lost baby squirrels solved? What was इनगोनिक्स अबाउट्स इट? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा, नेहरू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फीडिंग द लॉस्ट बेबी स्क्वायरल्स विथ द हेल्प ऑफ ए फॉन्टेपेंस फेलियर। ठीक है, फेलियर a little contain well hard attracts to it and made it an affection fittings bottle। ठीक है, तो चलिए ये राइट आंसर आपका 2 नंबर का होगा। वैसे थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न है, इसका आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन आपका है, व्हाट क्रिएटिव डिड पंडित नेहरू डिसलाइक द मोस्ट। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ना, आपका यहाँ पर आंसर लिखा गया है। जैसे कि आंसर होगा, वेयर 3 creators that Nehru disliked the most. First was the squadrons that frequently were found his call। ठीक है, inquires after a thunder storm, but it never stung him. Second was the snake that were also joined in nearby the call of promise, but it never ट्रोजाइड्स नेहरू। ठीक है, तो देखिए ये राइट आंसर आपका होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर दिखाई देता हूँ। चलिए 4 नंबर प्रश्न जैसे कि है, वेयर वर्ड्स। ठीक है, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ ट्रूथ एक्सप्लेन इन योर 1 वर्ड्स। यानी कि आप ये क्वेश्चन का पूछने का अर्थ हुआ कि आप अपने जीवन में जीतते हैं तो उसके बारे में, अपने दांत के बारे में बताइए। ठीक है, देखिए आंसर होगा, द वर्ड कम आउट फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ ट्रूथ मीन्स दैट पीपुल मस्ट बी ट्रूथफुल टू ईच अदर एंड मोस्ट टॉक ट्रूथ अलोन। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा। अब चलिए उसी प्रकार से 5 नंबर प्रश्न का आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिखिए जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, क्योंकि मैं इसका पीडीएफ भी देने वाला आपको बताऊंगा कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न है, व्हाट एट्रीब्यूट्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर डज द पोएम। ठीक है, पोएम वेयर द माइंड इज द विदाउट फियर रिफ्रेश्ड। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या होगा? आंसर होगा कि द पोएम रिफ्लेक्ट्स रविंद्रनाथ टैगोर
patriotism and love for this country, his clear thinking, his broad outlook, his certifies attitude and his emphasis on the hard work। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा आपका 5 नंबर का। अब चलिए हो गया 2 नंबर वाला। अब लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाला, ये आपको 3 प्रश्न यहाँ पर होगा। 3 प्रश्न का भी आंसर मैं बतलाने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे कि पहला प्रश्न आपका होगा व्हाट आर द advantage and the disadvantage of the मौसम। ठीक है, मानसून, हाउ डिड इट इफेक्ट नेहरूज लाइफ इन जेल। ठीक है, तो यानी कि पूछा गया कि जो नेहरू जी थे वह पक्षी और मौसम यानी कि जो मौसम होता है उसमें बहुत घुल मिल कर रहते थे, क्यों किस प्रकार से रहते थे, जेल में रहते हुए भी वो पक्षियों से कैसे प्यार करते थे, ये पूछा गया है। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग यही होगा। तो ऐसे आप लोग चाहे तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये वायरल पेपर है ना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहूँगा। चलिए बता देता हूँ फटाफट आंसर क्या होगा। आंसर होगा नेहरू लेफ्ट। ठीक है, सफोकेट इन जेल बिकॉज ही वाज नॉट अलाउड टू लिव his call and enjoy the sense beauty of nature during the rain due to its location and geography. Dehradun receives a high rainfall which because it to be very humid and living in the humid dungons or coal proved to be very retrenching and suffocating। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा आपका। तो चलिए अब हो गया 11 नंबर। अब आप लोग 12 नंबर का आंसर लिखना चाहें तो लिख लीजिए जल्दी से। जैसे कि 12 नंबर है हाउ डिड द पेरेंट्स मंकी रिक्यूज इट्स बेबी, वाई डज नेहरू कॉल्स इट कॉलगेज रेकलेस। ठीक है, रेकलेस होगा। तो आंसर देखिए राइट आंसर क्या होगा। तो देन आफ्टर ए हग मंकी जंप्ड डाउन इनटू द क्राउड surrounded the monkey baby, his licorice and approved। ठीक है, एंड उसके बाद होगा एट टेरिफाइड द क्राउड एंड द लिटर मंकी वाज रिसाउड, नेहरू वाज हाईली इम्प्रेस्ड टू सी दिस extraordinary brave act of the monkey। ठीक है, तो चलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। अब 12 नंबर हो गया। तो 13 नंबर का जैसे कि नोट करिएगा, तो व्हाट डज नेहरू साई अबाउट पीपुल एंड देयर पैट्रन एनिमल्स। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा 13 नंबर का। जैसे कि आंसर होगा द लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू यूज टू से दैट पैट्रन एनिमल्स एंड नथिंग लेस देन ए symbol of aviton of nation to which they लीड है। ठीक है, तो लीड ये आपका राइट आंसर होगा। आपने जैसा कि देखा मैंने बता दिया सभी क्वेश्चन का आंसर की। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसका आंसर की कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, जैसे कि इसका PDF वगैरह डाउनलोड करना, जैसे कि आपको मैंने बता दिया। अगर लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा तो बता दूंगा। ठीक है, उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक ना सब्सक्राइब किया ना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि जो भी वायरल पेपर होगा सभी यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिलता है इसी चैनल पर, और सेंटअप एग्जाम वगैरह जो भी आपका होगा फाइनल वगैरह सब में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो एक काम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये PDF वगैरह इसका प्राप्त करना है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसे ज्वाइन कर लीजिए। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया होगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो जाए ना तो आप मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर लेना 696 98 095। ठीक है, इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर लेना, मैं आपको जो है ग्रुप का लिंक दे दूंगा। बट आपको लिखना है हेलो सर मैं क्लास 11th में हूँ, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो फिर मैं आपको ग्रुप का लिंक दे पाऊंगा, ये नहीं कि सिर्फ हाई लिख दोगे तो नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, और देखो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक कभी कभी काम नहीं करता है, तो उसके लिए क्या करोगे, जो कि चैनल का लिंक चैनल का नाम अभी दिख रहा है आपको, मिथुन स्टडी सेंटर, सेम टू सेम एक एक वर्ड जो है ना स्पेलिंग जा करके टेलीग्राम पे सर्च करना तो ग्रुप आ जाएगा। सेम लोगो लगा हुआ नहीं होगा, दूसरा लगा हुआ होगा, उसमें 4000+ स्टूडेंट होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। ठीक है, आराम से उसी में आपको पेपर वगैरह मिलेगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि डेली का डेली क्या आपका पेपर मिलता है और क्या आपका एग्जाम कैसा चल रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर मुझे बता के चलिए।